तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम ये देखें, n कोई संख्या है जिसको फैक्टराइज करके अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि ये तीन तरह के टर्म में a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में है, और जहाँ a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या 36 है, तो 36 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 9 होता है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। तो इस तरह से हम 36 को कितना लिखें, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। इसी प्रकार से ये n कोई संख्या है जिसको हम ए बी सी के फॉर्म में तोड़े हुए हैं, और जहाँ a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए हम सीखे थे। मतलब यह है कि अगर हम कुल गुणनखंड कहने का मतलब उन सभी संख्याओं का संख्या जिससे ये 36 पूरा कट जाता है, जिससे 36 विभाजित होता है। तो गुणनखंड वे संख्या हैं, किसी भी संख्या गुणनखंड का मतलब वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को काट सकता है, वो गुणनखंड कहलाता है। जैसे इसके बारे में अगर हम लिखें 36 के बारे में, 36 का गुणनखंड क्या होगा, 36 1 से कटेगा, 1 से कितना बार में, 36 बार में। हम दोनों को लिख लिए, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का मतलब 36, तो 36 से भी डिवाइड होगा। अगर हम 2 का बात करें, 2 से कितना बार में कटेगा, ये 18 बार में। अगर 3 से बात करें तो 3 से 12 तो यह 36 होता है। 4 से ये होगा तो 9 बार में होगा। उसके बाद 6 से 6 बार में होता है। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो इस तरीके से यही सभी संख्याएं हमारे पास उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि 36 का गुणनखंड अगर हम करें तो 36 का यही गुणनखंड होगा। तो अगर हम बात करें कि 36 के टोटल कितने गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये गुणनखंडों का संख्या कितना है, 9। तो यहाँ पर तो पहले हमें काउंट करना पड़ा, उसके बाद हम फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर ले गुणनखंडों का संख्या निकालने के लिए, तो कुल गुणनखंड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले लिखा था कि 2 का पावर 2, 36 जो है बराबर होता है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 के। तो इन पावर का यूज करके हम 2 का पावर 2 यानी कि 2 + 1 3, और y का पावर, y का वैल्यू 2, तो उसको भी 2 + 1 3 कर लेंगे, 3 गुना 3 9। डायरेक्ट हम ये वैल्यू निकाल लिए। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हम ऐसे निकालते हैं। सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड का मतलब है कि जो सम संख्या वाला हो। तो सम संख्या वाला तो मैक्सिमम इसमें सम ही है। विषम को हम पहले चाट लेते हैं, 1 3 और 9, यानी कि ये विषम वाला है, ये है विषम संख्या। तो सम संख्याओं का अगर हम बात करें कि सम वाला वैल्यू कितना होगा, तो सम वाला वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू, और ये 2 + 1 3, यानी कि ऐसा टोटल 6 होगा। तो ऐसा टोटल 6 होगा, यानी कि विषम वाला कितना होगा, ऐसा अगर टोटल 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि विषम वाला वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। तो अगर हम विषम का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे 1 इंटू y + 1 यानी कि 2 + 1 3, यानी कि 1 इंटू 3, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखें कि इसकी संख्या को हम यहाँ पे केवल अभी निकाल पा रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछें, अगर क्वेश्चन में ये रहे कि इसका गुणनखंड ये तो है, ये समझ में आया, इसका सम कितना होगा, तब तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, तो सभी गुणनखंडों का योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सबसे पहले a का पावर 0, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी है तो a का पावर हम पहले लेकर के चल रहे हैं, तो a का पावर 0, फिर a का पावर 1, इस तरह से बढ़ते बढ़ते a का पावर x तक इसको लेकर के जाएंगे।
जैसे ए का पावर जितना तक है उतना तक, जैसे पहले 0 फिर 1, अगर मान लीजिए 5 तक है तो ए का पावर 1 प्लस ए का पावर 2 प्लस ए का पावर 3 प्लस ए का पावर 4 प्लस ए का पावर 5 तक हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर बी का टर्म आएगा तो बी का टर्म आएगा तो फिर उसी तरह से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो बी का पावर 0 प्लस बी का पावर 1, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बी का पावर वाई तक, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी वाला वैल्यू को भी, तो सी का पावर 0 प्लस सी का पावर 1, बढ़ते बढ़ते सी का पावर जेड तक। तो ये है हमारा फॉर्मूला सभी गुणनखंडों का योगफल के लिए। अब इसके बाद जैसे यहां पे है सभी गुणनखंडों का योगफल, इसका सम कितना होगा, इसका सम हमको निकालना होगा, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें फिर और जो टर्म होगा, जैसे सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योगफल, तो सम गुणनखंड का जो योगफल होगा वो क्या होगा, सम गुणनखंड का योगफल। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कोई सम संख्या वाला भी टर्म है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये ए जो है क्या है, ए सम संख्या है। ए को हम यहाँ पर सम संख्या एज्यूम करके चलते हैं। तो ए अगर सम संख्या है तो सम गुणनखंडों का जो योगफल होगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, सेम ऐसा ही रहेगा, बस एक थोड़ा अंतर रहेगा। यहाँ पे ए का पावर जो 0 है हम उसको केवल रिमूव करके ए का पावर 1 से केवल स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए का पावर 1 प्लस ए का पावर 2 प्लस बढ़ते बढ़ते ए का पावर x तक, उसके बाद b को लेकर के चलेंगे तो b का पावर 0 प्लस b का पावर 1 प्लस ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये टोटल b का पावर y तक होगा। फिर उसी तरह से c को जब इन्वॉल्व करेंगे तो c का पावर 0, c का पावर 1, ये बढ़ते बढ़ते c का पावर जो z है वहाँ तक हम इसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त होगा वो होगा सम गुणनखंडों का योगफल। अब हमारे पास एक अंतिम बचता है विषम गुणनखंड का योगफल। तो ये है विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम गुणनखंड का योगफल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो विषम गुणनखंड में जैसे कि हम यहाँ पे सम गुणनखंड में x को मल्टीप्लाई किए थे y प्लस 1 z प्लस 1 से, विषम में क्या किए थे x का पावर 0 लेकर के चल रहे थे। कहने का मतलब है कि जहाँ पे x है सम वाला है, सम का वैल्यू को हम नहीं लेकर के चल रहे थे, सम का जो भी कुछ वैल्यू था हम उसको छोड़ करके चल रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सम वाला वैल्यू होगा हम उसको छोड़ देंगे। तो बचा जो हमारा ये दो पार्ट, हम इनको ही केवल लेकर के चलेंगे, और इस तरह से जो हमारा वैल्यू आएगा, इसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा, यही वैल्यू हमारा क्या होगा, विषम गुणनखंड का योगफल होगा। तो चलिए इस पर आधारित भी क्वेश्चन को इसमें ही हम देख लेते हैं। चलिए इसे देखते हैं। ये है हमारा वो संख्या 36, इसको हम तोड़े फैक्टराइज किए, मतलब इसका हम गुणनखंड निकाले तो इसका गुणनखंड आया कितना, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 36 का जब हम गुणनखंड लिखते हैं तो हमारे सामने ये सभी संख्या आएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला का यूज करके ही चलते हैं। जैसे इसके लिए 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 का वैल्यू को ये लेकर के चलता है। अब ये फॉर्मूला हम लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, a का पावर 0 यानी कि 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। फिर से सेकेंड वाला टर्म है 3, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का पावर 0 का मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4। ये हो गया 1 3 और 9, 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 और 1 13। इसका सम कितना होगा 91। अब यहाँ पर है
कि अगर हम 36 का जो भी गुणनखंड है सबको हम जोड़ लें तो जोड़ने पर भी हमारा 91 ही आएगा, जो कि फिक्स है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि सम गुणनखंड का संख्या हम कैसे निकालें। तो सम गुणनखंड के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। तो सम गुणनखंड में केवल अंतर यही है कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट था, यहाँ पे 1 से स्टार्ट था। इसका मतलब है कि 4 और 2 6, और यहाँ पे जो 13 है सो तो 13 छक यानी कि 78 होगा। अगर हम विषम का बात करें तो विषम में हमारा ये बाकी दो जो टर्म है वही केवल रहेगा। तो बाकी 2 टर्म में यहाँ पे तो केवल एक ही टर्म है ना, तो एक ही टर्म में मतलब केवल वही होगा। जैसे ये है 1 + 3 + 9, यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 13 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा वैल्यू ये टोटली इतना आएगा। तो इस तरह से हम ये देखें कि किसी भी संख्या को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें कितने फैक्टर होंगे, उसके कितने गुणनखंड होंगे, ये हमें इस फॉर्मूला के थ्रू पता चल जाता है। साथ ही साथ उसका योग निकालना हो तो हम इन सभी फॉर्मूला का यूज करके हम उन सभी गुणनखंडों का योगफल भी आराम से निकाल सकते हैं।